जब आशीष तुम्हारे जीवन में है, प्रभु यीशु चाहता है कि तुम उसको प्रेम करो, अपने हृदय में प्रथम स्थान दो, उसके बातों को प्रथम स्थान दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमको कुछ बातें प्रभु यीशु के लिए करना है, प्रेम करना है, उसके वचनों का पालन करना है, उसका पवित्र शास्त्र पढ़ना है, उसकी प्रार्थना हमको करना है। अगर प्रभु यीशु की आशीष हमारे जीवन में है तो ये बातें हमको करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको प्रभु यीशु से प्रेम करना पड़ेगा, अपने दिल में प्रभु यीशु को रखना पड़ेगा, उसकी प्रार्थना की आदत हमारे जीवन में लगाना पड़ेगा, उसके गीत गाकर आराधना करना पड़ेगा, उसकी स्तुति धन्यवाद हमको करना पड़ेगा, उसका पवित्र शास्त्र रोज हमको पढ़ना पड़ेगा। क्या हम ये करते हैं क्या? अगर प्रभु यीशु ने तुम्हारे जीवन में आशीष दी है, तुमको उद्धार दिया है, तुमको अनंत जीवन दिया है, तो ये सारी बातें तुमको करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम करते हैं क्या? प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना की आदत लगाओ, प्रभु यीशु के गीत गाने की आदत लगाओ, प्रभु यीशु की स्तुति धन्यवाद देने की आदत लगाओ, उस परमेश्वर के लिए टाइम निकालो। और वो परमेश्वर चाहता है कि मैंने तुमको जो आशीष दिया है तुम उससे प्रेम करो, उसके लिए कुछ करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमको ये बातें करना है, और अगर हमको प्रभु यीशु में बना रहना है, आखिरी तक टिके रहना है, तो हमारे जीवन में ये काम हमको करना पड़ेगा। रोज की प्रार्थना हमको करना पड़ेगा, रोज का वचन हमको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें अगर हम बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में हम बढ़ रहे हैं, वचनों में हम बढ़ रहे हैं, आत्मिक जीवन में हम बढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक में हम बढ़ रहे हैं, सामर्थ्य में हम बढ़ रहे हैं, दान वरदानों में हम बढ़ रहे हैं, हमारे द्वारा लोगों का जीवन आशीषित हो रहा है, हमारे द्वारा लोग बचाए जा रहे हैं, तो हम प्रभु यीशु के प्रेम में बढ़ रहे हैं और हम आखिरी तक टिके रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, आराधना नहीं है, परमेश्वर का वचन पढ़ना नहीं है, परमेश्वर को प्रथम स्थान हमारे जीवन में नहीं है, तो तुम कभी भी प्रभु यीशु से दूर हो सकते हो। तो प्रभु यीशु चाहता है अगर तुमको आशीष मिली है तो तुम प्रभु यीशु के लिए कुछ करो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति धन्यवाद करो। और जैसा अब्राहम ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाया, आज परमेश्वर ने जैसा अब्राहम को दर्शन दिया, अब्राहम से बात किया, आज प्रभु यीशु, जो तुम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो, जो प्रभु यीशु से प्रेम करते हो, आज प्रभु यीशु तुमको ये दर्शन के द्वारा बोलना चाहता है। अगर तू प्रेम करता है तुझे प्रार्थना करना पड़ेगा, तू प्रेम करता है तुझे वचन पढ़ना पड़ेगा। क्या तुम करने को तैयार हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के प्रेम में बढ़ना है। अगर हम प्रेम में बढ़ रहे हैं तो अनंत जीवन हमको मिलेगा। हम प्रेम में बढ़ रहे हैं तो आखिरी तक टिक कर रहेंगे। लेकिन हमको प्रार्थना करना जान पे आता है, वचन पढ़ना जान पे आता है, रविवार को आना जान पे आता है, हम कभी भी प्रभु यीशु से दूर हो सकते हैं। शैतान हमको कभी भी गिरा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमको परमेश्वर के लिए कुछ करना पड़ेगा। परमेश्वर ने अब्राहम से जैसी बात की, दर्शन देकर जैसी आशीष दी, वैसी अब्राहम ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाया।
और परमेश्वर आज तुमसे कह रहा है कि तुमने अगर मुझ पे विश्वास रखा है तो तुमको ये बातें करना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो ये बातें करने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? प्रार्थना करना पड़ेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा, प्रभु यीशु के गीत गाना पड़ेगा, हर रविवार चर्च में आना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दर्शन परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, आशीष उसके जीवन में दी और अब्राहम ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाया। और आज परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा, आज वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है कि अगर तुझे मुझ में बने रहना है, अगर तुझे अनंत जीवन में टिक के रहना है, ये बातें तुझे करना पड़ेगा, जब ही तू टिक कर रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमको प्रार्थना में बढ़ना है, हमको पवित्र शास्त्र पढ़ने में बढ़ना है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है, आत्मिक बातों में हमको बढ़ना है और परमेश्वर के लिए कुछ करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और ये कहा। अब दूसरी बात हम देखेंगे, उत्पत्ति 15 अध्याय 1 वचन पढ़े। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। मिला क्या? उत्पत्ति 15 का पहला वचन, उत्पत्ति 15 अध्याय पहला वचन। मिला क्या? पढ़ो ना फिर।